हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 तथा 41 शेष रहे। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें यदि हम 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। उसी संख्या में अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। अगर उसी संख्या में 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। और उसी संख्या में अगर 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर वही छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो इसका आसान तरीका तो क्या है, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जिन संख्याओं से भाग देना है उन संख्याओं का लैसे लेना होगा। तो यहाँ पर हमें लैसे किन संख्याओं का लेना है, 12, 18, 36, 45। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं संख्याओं का लैसे ले लेते हैं जिन संख्याओं से हमें भाग देना है। तो यहाँ पर जब हम लैसे लेते हैं तो क्या आता है, हम यहाँ पर लैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 45। यहाँ पर हम फिर से अब किस में भाग देने जा रहे हैं, 2 से ही भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 45। अब हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं जा रहा किसी भी संख्या में। तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। अब हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब हम यहाँ पर किससे भाग देंगे, 5 से देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लैसे पूरा कर लेते हैं। अब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे और देखते हैं कि लैसे क्या आता है। 2 का गुणा 2 से करने पर 4, 4 का गुणा 3 से करने पर 12, 12 का गुणा 3 से करने पर 36 और 36 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर जब हम 12, 18, 36 और 45 का लैसे लेते हैं तो लैसे कितना आता है, 180 आता है। तो यहाँ तक तो आप आसान तरीके से कर ही लोगे, लेकिन इसके बाद क्या करना है, आंसर 180 नहीं है। ऑप्शन में 180 दिया हुआ है लेकिन आंसर 180 नहीं है। अभी तो हमने इसका तो यूज़ लिया ही नहीं है। इसका यूज़ क्या लेना है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम संख्या में किससे भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तो जब आप 12 में से 8 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार आप आगे भी देखिए कि उस संख्या में अगर 18 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, 14 बचता है। तो 18 में से आप 14 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि 36 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। तो यहाँ पर 36 में से 32 घटाने पर 4 आ रहा है। 45 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। 45 में से 41 घटाने पर 4 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। तो आंसर आपको अब किस तरीके से निकालना है, 180 तो लैसे आया था, इन चारों संख्याओं का लैसे कितना आया था, 180 आया था। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 180 में से 4 घटा देना है तो ये कितना आ जाएगा, 176। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 176। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 176, तो यही सही आंसर होगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। आप यहाँ पर 176 में 12 का भाग देकर देख सकते हो, क्योंकि 12 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 8। तो आप यहाँ पर जांच भी कर सकते हो। ये एक बार जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो 12 चौक कितना होगा, 48 होगा। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। इसी प्रकार जब आप 18 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि संख्या कौन सी आएगी, 176 आएगी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 176, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।